अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आदरणीय कालीकांत ठाकुर जी की हवेली के इस प्रांगण में देश के वरिष्ठ नेता श्री रूपचंद्र चड्ढा जी, वरिष्ठ न्यायाधीश देवेंद्र कटारिया जी, जज रंजन सिंह जी, श्रीमती गीता सोलंकी जी के साथ आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। आकाश, तुम्हारा वो सबूत वाला पोथी छुपाने का बात ना बिल्कुल सही था। देखो ना, ये दरोगा काका सब वही पोथी ढूंढ रहे हैं। पापा, कचौरी, तुम लोग यहाँ कैसे? नन्हे सरकार ने हमें तेरी प्रतियोगिता के बारे में बताया था और हमें निमंत्रण भी दिया कि हम यहाँ पर आकर तेरा निबंध सुने, इसलिए हम भागे भागे चले आए। मैंने आपको जागृति को निबंध बोलते हुए सुनने के लिए नहीं बुलाया हरीश काका, बल्कि जागृति को जीतते हुए देखने के लिए बुलाया है। लेकिन आकाश, हम कैसे जीतेंगे? हमारी तैयारी तो इतनी अच्छी हुई भी नहीं है। माँ, आप जज बनकर आइए, हमको उनसे मदद भी नहीं मांग सकते हम। अगर वो हमारी मदद करेंगी तो सबको लगेगा कि वो हमारी तरफदारी कर रही है। जागृति, तुम जल्दी से ना उस टेबल पर जाओ और अपना नाम लिखवाओ। फिर मैं माँ से कहूँगा कि वो तुम्हारी मदद करेंगी। पहले भी तो उन्होंने तुम्हारी मदद की थी ना। हाँ आकाश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जागृति काका, आप यहाँ बैठिए, अपने जग्गू को जीते हुए देखिए, वो भी आराम से। नन्हे शिलकाल, आपका हवेली तो कितना बड़ा है, और मैंने तुमको एक बड़े काम के लिए बुलाया है। हाँ कचौरी, आज ना जग्गू को और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिक्र मत कीजिए नन्हे सरकार, हम सबूत की रक्षा करने में भी आपकी मदद करेंगे और जग्गू का हौसला भी बढ़ाएंगे। बहुत अच्छे। तुम्हें वर्दी कैसे मिल गई सिंह? I mean, इतनी छोटी सी बच्ची तुम्हारी आंखों के सामने से सबूत चुराकर भाग गई और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। I am so proud of you right now. मैडम जी, का बताएं हम आपको, आप थोड़ा नए नए आए हो। वो चित्ता है, वो लड़की बहुत ही चालाक है, उसके अंदर बाघ और बिल्ली दोनों का दिमाग है। वो तो हम थे, हमारी आंखें और कान दोनों खुले थे, हमने देख लिया कि सबूत किसने चुराए, नहीं तो किसी को पता नहीं चलता सबूत कैसे गायब हुए। वो लड़की तुम्हें चकमा देकर सबूत चुराकर भाग गई और तुम ये चीज मुझे प्राउडली बता रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मैडम जी, अब कहा बताएं, अब देखो जो होना था वो हो गया ना। अब आप हमको ये बताइए कि आगे क्या करना है। You know, सिंह, मुझे ना डम आदमी पावरफुल पोजीशन पे बहुत अच्छे लगते हैं। डम का मतलब समझते हो? मूर्ख। You know what I mean? वो तुम्हारे फार्म हाउस से सबूत चुराकर यहाँ आई है। इसका मतलब सबूत यही हवेली में है। निबंध प्रतियोगिता वाइंड अप होने से पहले वो सबूत ढूंढो सिंह, वरना। जी मैम। कैसे ढूंढने देंगे दरोगा काका? अब हम आ गए। बहुत ही बदमाशी करते थे ना बस्ती में आकर। अब कचौरी आपकी
हमको छात्र नहीं आने देगी। हमारे आदरणीय कालीकांत बाबू की तरफ से आयोजित इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों में से 10 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। अरे सपना, ये देखो तुम्हारी नई स्पीच। ये क्या है? देखो, तुम सबके सामने अपनी मम्मा को पनिश करना चाहती थी ना, इसलिए मैंने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे लिखा है, पढ़ो। सौतेली माँ, जो कि दिखती तो माँ की तरह है, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस होती है। दादी नानी की कहानियों में लिखा है सौतेली माँ एक चुड़ैल की तरह होती है, जो कि अपने बच्चों को ही खा जाती है। हाँ। सूरज, ये क्या लिखा है तुमने सूरज? देखो सपना, मैं तुम्हारा ट्रू फ्रेंड हूँ, और अगर तुम गीता आंटी को ये दिखाना चाहती हो कि उन्होंने तुम्हें कितना हर्ट किया है, तो तुम इसी को पढ़ना। ट्रस्ट में, उनको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। और आज अपने पहले प्रतिभागी आ रहे हैं सुनाने अपना निबंध, जिसका विषय है आदर्श परिवार। अरे जल्दी चलो सपना, तुम्हारा तीसरा नंबर है और मेरा दूसरा। चलो। हम सपना को ये निबंध नहीं पढ़ने देंगे और ना ही माँ को इसे बेइज्जत होने देंगे। नहीं। नन्हे सरकार, वो दरोगा काका, उनको पता चल गया है कि जग्गू ने हवेली में ही कहीं सबूत छुपा के रखा है। अब वो ढूंढ लाया है। कचोरी, वो जो कालिंदी आंटी ना, मतलब वो सहरी काकी, मैं उन पर ध्यान रखूंगा। और वो जो दरोगा काका है ना, तुम उन पर ध्यान रखना। अगर उन दोनों में से कोई भी पोथी के आसपास आएगा तो हमें एकदम सावधान हो जाना है, समझी? हाँ, समझ गई नन्हे सरकार। आकाश, आकाश! जागृति, तुम्हारा नाम वह निबंध पढ़ने वालों में लिख गया है ना? चलो अब सीधा माँ के पास चलते हैं, तुम्हारी वो निबंध प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए। आकाश, हमको खुद के निबंध से ज्यादा वो सपना के निबंध की चिंता है। तुम हमारे साथ तो होगे ना? डार्लिंग जी, आपका पोता ही आपके बेटे को सजा दिलवाना चाहता है। आकाश चाहता है कि केके जेल की चक्की पीसे। आपका बड़ा पोता सूरज जितना पूछता है ना केके को, आकाश उनसे उतनी ही नफरत करता है। आज मैं निबंध पढ़ने वाला हूँ, मेरे पापा मेरे हीरो। कैसी बात कर रही हो? डार्लिंग जी, मैं वही बोल रही हूँ जो सच है। और वो जग्गू, वो तो यहाँ केके के खिलाफ सबूत के साथ है, और आकाश उसकी मदद कर रहा है उसे यहाँ छुपा के रखने में। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।